हर महादेव महादेव महादेव। साथियों, राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। आज मैं चर्चा करूंगा पूर्व जन्म के संबंध। जैसे आज शादी हुई है आपकी, जिसके साथ शादी हुई है, तो क्या पूर्व जन्म में कोई संबंध था आपका जिसकी वजह से शादी हुई, या फिर जो शादी होने जा रही है किसी से भी होगी आपकी, तो क्या पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण आपकी शादी होने जा रही है। अर्थ सिर्फ इतना है कि जो शादी हुई है या शादी होने जा रही है वो पूर्व जन्म के संबंधों के कारण होने जा रही है कि अभी अभी जो है आपके आकस्मिक मिलने की वजह से होने जा रही है। तो साथियों, एक बात मैं बताऊं आपको। देखिए, जीवात्माएं, मैंने पहले बताया था, पहले कुछ वीडियो में शायद मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जीवात्माएं एक दूसरे का पीछा करती हैं। जैसे मान लिया कि पिछले जन्म में किसी से आपका संबंध था और प्रगाढ़ संबंध था, प्रबल संबंध, मतलब आत्मीयता का संबंध, और संबंध गहरा होने के नाते उसमें आपकी आसक्ति थी, उससे आप आबद्ध थे। तो हुआ क्या कि इस जन्म में भी उसी सर्किल में वो पैदा होगा जिस सर्किल में आप पैदा हुए। और यदि उस सर्किल में नहीं पैदा हो रहा है तो किसी न किसी कारण से उसके संबंध आपसे जुड़ जाएंगे। जैसे कोई 100 किलोमीटर दूर पैदा हुआ या 200 किलोमीटर दूर, मैं कहता हूं 1000 किलोमीटर दूर पैदा हुआ, लेकिन चूंकि पूर्व में आप दोनों लोग एक साथ रह चुके हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, तो जब पूर्व में आप एक दूसरे के साथ रह चुके हैं तो जो प्रकृति है ना, यूनिवर्स है जो ना, प्रारब्ध है जो ना, ईश्वर है जो ना, कायनात है जो ना, जो भी बोले आप, वो आपके कर्मों की वजह से इस बार आप दोनों लोगों को मिला देगा। और जब मिलाएगा ना तो शादी के रूप में मिला देगा। पूर्व जन्म में आपके संबंध थे और वर्तमान में उसको मिलवाना है। आपका कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो कर्म जुड़ा हुआ है उस कर्म की वजह से आपको उससे यूनिवर्स मिलवाएगा। और जब मिलवाएगा ना तो आप पति पत्नी के रूप में आ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि हमारे यहाँ 7 जन्मों की बात की गई, सप्तपदी की बात की गई है कि जन्म जन्मांतर का साथ है। तो ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जन्म जन्मांतर का साथ है। पवित्र आत्माएं जब एक दूसरे से प्रेम करती हैं और एक दूसरे से लगाव होता है, सबके लिए नहीं है ये। जैसे शादी हुई, संबंध टूट गया, तो उनके लिए नहीं है ये। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जैसे पिछले जन्म में आप पिता पुत्र, पति पत्नी, अथवा फिर भाई बहन, किसी रूप में आपका अगाध प्रेम था, बड़ा स्नेह था, तो उस स्नेह के कारण आपका कर्म उससे जुड़ा। और जब आपका कर्म जुड़ा तो इस जन्म में भी आप पति पत्नी के रूप में या किसी भी रूप में आए। तो यहाँ पर चूंकि मैं बात कर रहा हूँ शादी की, विवाह का, तो जितने भी विवाह होते हैं, जितनी भी शादियां होती हैं दुनिया में, जितनी भी शादियां होती हैं, वो हमारे धनगंत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो सब के सब पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होते हैं। और आपका किसी से विवाह संबंध होना, मतलब विवाह में बंध जाना, पूर्व में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी जन्म में, हो सकता है पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में, और या हो सकता है लगातार कई जन्मों में, एक दूसरे का साथ आप निभाते चले आए हों। इस वजह से जो है आपका संबंध उनसे हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति एकाएक मिलता है और मिलने के बाद हम न उसको कभी देखे रहते हैं, न वो मुझे कभी देखा रहता है, परिचित होता है, अनजाना होता है। लेकिन जानते हैं, जब उस व्यक्ति को हम देखते हैं तो पता नहीं कुछ एहसास होता है जैसे पहले कभी इसको मैंने देखा है। या कभी कभी आपने अंदाजा लगाया होगा कि कहीं किसी विशेष स्थान पर जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि इस स्थान को मैंने कभी देखा है, व्यक्तियों को देखा, स्थान को देखा। तो ये क्या है? ये सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा गया है, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है आपको ये चेतना मिलती है कि आपने कहीं देखा है। ये पूर्व जन्म में चूंकि आपका साथ रह चुका है इनके साथ, तो उस पूर्व जन्म के साथ के रहने की वजह से इस जन्म में आपको आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है। और जब उससे मिलते हैं आप ना, तो उसका आभा मंडल और आपका आभा मंडल दोनों जो है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको एक स्नेह उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है, और 2-4 बातों के बाद ही उसमें आपको प्रेम नजर आने लगता है। तो ऐसे नहीं होता ये
पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ऐसा होता है। लेकिन यहाँ एक बात फिर ध्यान दीजिएगा, कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इस बार बुरा करने के लिए आते हैं, और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अच्छा करने के लिए आते हैं। इसका कारण है पूर्व के कर्म आपके उनके साथ ऐसे रहे। जैसे पिछले जन्म में कोई व्यक्ति आपका दुश्मन रहा हो, और इस जन्म में भी जो है अगर वो आपके सानिध्य में आ गया, नज़दीक, पत्नी बन गई आपकी, वो मान लीजिए शादी हो गया आपका, विवाह हो गया आपका, या कोई पत्नी है उसका पति, पत्नी कोई भी आप ले लें, तो पूर्व जन्म में अगर दुश्मनी है तो इस जन्म में जो है आपकी अर्धांगिनी बनेगी लेकिन आपको कष्ट देगी, या फिर आपका पति बनेगा वो लेकिन आपको कष्ट देगा, क्योंकि उसको निपटारा करना है। तो जो शादियां टूटती हैं विवाह बंधन में बंधने के बाद, वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही टूटती हैं। अगर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ना टूटती ना, तो विवाह बंधन में बंधने के बाद जो है क्यों भाई तोड़ेगा कोई शादी, काहे को टूटेगी शादी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व जन्म के कर्म से आबद्ध होने के नाते सिर्फ आप जो है संबंधों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले की दुश्मनी आपका साथ नहीं देती है और आप बीच में ही संबंध तोड़ देते हैं, विवाह विच्छेद हो जाता है। लेकिन जो पवित्र आत्माएं होती हैं, पहले से जो पवित्र होती चली आई हैं और लगातार संबंध आपका रहा है, बेपनाह मोहब्बत रही उससे, किसी से भी। जैसे एक बात मैं बताऊं आपको, कोई पत्नी है, कभी कभी आपने देखा होगा कि दोनों में बड़ी मोहब्बत होती है, और मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है, बेपनाह मोहब्बत जिसको कहा जाता है, अगाध प्रेम जिसको कहा जाता है। तो अगाध प्रेम का जानते हैं कारण क्या है? अगाध प्रेम का सिर्फ कारण यह है कि पिछले जन्म में भी उसका अगाध प्रेम था, और पिछले जन्म में भी एक दूसरे को लोग जो है पसंद करते थे, पिछले जन्म में भी लोगों की आत्मीयता एक दूसरे के साथ थी, और जानते हैं वो एक दूसरे के प्रति सहज थे, सरल थे और विश्वसनीय थे। तो सहज, सरल और विश्वसनीय होने के नाते वो जो कर्म है ना वो साथ में चलाया। हमारे यहाँ कहा गया है जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसा जीवन। तो यदि आपकी मति ठीक है तो उसी हिसाब से गति बनेगी, और यदि आपकी गति ठीक है तो ऐसे जीवन मिलेगा। तो पिछले जन्म में जैसी आपकी मति थी ना, उसी हिसाब से आपकी गति हुई, और उसी हिसाब से जो है आपका जीवन हुआ। तो हम एक फार्मूला जो मतलब समाज में प्रचलित भी है, उस फार्मूले को फिर से दोहरा रहे हैं आपको कि जैसी मत वैसी गत, और जैसी मत वैसी गत, तो जैसी गत वैसा जीवन। तो जीवन को अगर दुरुस्त रखना है तो अपनी मति को दुरुस्त रखना होगा। अगर मति दुरुस्त रहेगी तो गति आपकी दुरुस्त रहेगी, और जब गति दुरुस्त रहेगी तो अगला जीवन आपका दुरुस्त रहेगा। वर्तमान तो दुरुस्त रहेगा ही रहेगा, अगला भी दुरुस्त रहेगा। तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि विवाह का पूर्व जन्म से संबंध होता है। कोई व्यक्ति अच्छी पत्नी पाता है और कोई पत्नी अच्छा पति पाती है, तो इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जन्म के संबंधों के कारण उसको मिल रहा है, और दोनों में अकल्पनीय आकर्षण था। देखा नहीं गया है कि एकाएक किसी व्यक्ति को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब आप देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। तो आकर्षण जो होता है ना, वो पूर्व का अकल्पनीय आकर्षण ही वर्तमान का आकर्षण बना देता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोई व्यक्ति अगर आपको जाना पहचाना लगे और ऐसा लगे कि उसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वह आकर्षण आपका जो है पूर्व जन्म का है, जो अभी भी बना हुआ है। और जानते हैं ये आकर्षण होता है जो, ये शारीरिक आकर्षण नहीं होता, ये आत्मिक आकर्षण होता है। और जो आत्मिक आकर्षण होता है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि दो शरीर एक आत्मा। जो पवित्र पति पत्नी के रूप में जो जोड़े होते हैं ना, और जो पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि दो शरीर एक आत्मा, मतलब एक ही आत्मा में दोनों शरीर हैं। लेकिन देखा यह भी गया है कि विवाद हुआ पति पत्नी में, 3 साल साथ रहे, उसके बाद डिवोर्स हो गया। तो वो जो है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हुआ है, और वर्तमान में जो भी डिवोर्स हुआ है इस समय, उसको सुधारने का मौका उसको मिला है, पति या पत्नी को, कि वर्तमान की गति ठीक कर लें। तो गति कैसे ठीक होगी? मति अपनी ठीक कर लें तो गति ठीक हो जाएगी, गति ठीक हो जाएगी तो अगला जन्म ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है किसी से अगर अगाध प्रेम कर रहे हैं और उसको अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं, चाहे पत्नी पति को दे रहा हो, चाहे पति पत्नी को दे रहा हो, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्मों के संबंधों का निर्वहन लगातार आप करते चले जा रहे हैं। देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको, आप लाखों जन्म ले चुके हैं, और जो
हमारा अवचेतन मन है ना, सब कॉन्शियस माइंड, जिसको चित्त भी कह सकते हैं आप, तो वो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड और लेखा जोखा रखे, और इन सारी चीज़ों का जब लेखा जोखा उसके पास है तो मौका पा करके उसी के हिसाब से वो प्रकट कर देता है जो हमारा चित्त है। हमें नहीं पता होता है कि पिछले जन्म में हम किससे मिले थे और किससे मेरा प्रेम था, लेकिन एकाएक जब मेरे सामने आता है तो उससे मुझे प्रेम हो जाता है। अच्छा, यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों के लिए वही व्यक्ति जो है बड़े बुरे लगते हैं। और ये भी देखा गया है समाज में कि कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन नर्क हो गया है, और कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बना ही नहीं, मतलब विवाह ही नहीं हो पाया। तो अगर विवाह नहीं हो पाया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे किसी किसी देखा गया है कि विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको पूर्व जन्म की जो स्मृति है ना, जो पूर्व जन्म का चित्त में हमारे जो है अंकित हुआ है, उसको जगाना होगा और उसको लगातार जो है आपको बोलना होगा। और अंतर मन में जो है अवचेतन मन में से जब बाहर उसको निकालेंगे तो चेतना उसमें काम करने लगेगी, और जब चेतना काम करने लगेगी तो विवाह हो जाएगा। मतलब वो छिपा पड़ा है, दबा पड़ा है, जिसका विवाह नहीं हुआ है। तो किसी भी पुत्र या पुत्री की अगर शादी नहीं हो रही है तो सब कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को चेतन माइंड में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई कि ये क्रिया करने से सब कॉन्शियस माइंड से चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। मतलब अवचेतन मन किसी ज़माने में जिससे आपका प्रेम रहा होगा, किसी ज़माने का मतलब किसी जन्म में, वो चीज़ ला करके प्रकट कर देगा, उससे आपकी शादी हो जाएगी और शादी अच्छे से चलेगी। तो उसकी भी विधि है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो अपने सब कॉन्शियस माइंड मतलब ध्यानस्थ अवस्था में जाकर के और भी तमाम क्रियाएं हैं उसके द्वारा अपनी शादी को सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी शादी हो जाए। और जिसकी शादी जो है हुई और दिक्कत आ रही है जोड़ों में, मतलब पति पत्नी में, तो उसको कैसे शांत किया जाए कि खुशहाल हो जाए और डिवोर्स ना होने पावे, तलाक की स्थिति ना आने पावे, उसकी भी क्रियाएं हैं। देखिए, सब मति का भ्रम है, मतलब मति जो है भ्रमित करती है, और मैंने बताया कि जैसी मत वैसे गति। तो मति को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो क्रियाएं हैं ना, वो वैज्ञानिक पहलुओं को टच करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धर्म ग्रंथ ही कहते हैं। तो उन क्रियाओं के द्वारा किसी भी तरीके से अपने जीवन मतलब वैवाहिक जीवन को दुरुस्त किया जा सकता है। और वैवाहिक जीवन को ही नहीं दुरुस्त किया जा सकता, अपने पूरे औरा को, औरा मतलब आपका जो आभा मंडल है, उसको प्रबल किया जा सकता है। और जिनकी शादी हुई है, अच्छे से चल रही शादी, मतलब विवाह संबंध बहुत अच्छे से, प्रेम है, लगाव है, तो वो लोग भी यदि अपने अगले जन्म तक उस चीज़ों को दुरुस्त रखना चाहते हैं कि मतलब अगला जन्म भी, जैसे मैंने कहा सप्तपदी 7 जन्मों की बात, तो उन जन्मों तक अगर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने मति को दुरुस्त करना होगा, कहने मतलब प्रबल सबल करना होगा, और उन क्रियाओं के द्वारा वो अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को पा सकते हैं। उपाय सब चीज़ का है, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कि उपाय ना हो। उन उपायों को आजमाने की ज़रूरत है। यदि हम उन उपायों को आजमा लें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को कि लोगों का जीवन और भविष्य बन जाएगा। घर में कलह नहीं होगी, विवाद नहीं होगा, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे, और आपकी मति जो है दुरुस्त रहेगी। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपनी मति को दुरुस्त रखें, और मति के अनुसार गति होगी, और गति के अनुसार आपका जीवन दुरुस्त होगा। यदि इतना आप कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सुखमय जीवन जिएंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। देखिए, सहज समर्पण और प्रेमपूर्ण जीवन को कौन नहीं गुजारना चाहता। हर पति पत्नी ये चाहती है कि हम सहज रहें, सरल रहें और प्रेमपूर्ण जीवन यापन करें, और किसी भी तरीके से हमारा जो प्रेमपूर्ण भाव है ना, वो पति पत्नी के लिए एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित भाव हो। सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि हम खुशहाल रहें। कौन सा ऐसा परिवार है या कौन सा ऐसा जोड़ा है जो नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी वैभवशाली हो, समृद्धशाली हो, हमारा आभामंडल दुरुस्त रहे। हर जोड़ा चाहता है। चाहते हुए भी जब व्यवधान आए, दिक्कत आए, परेशानियां आए, तो उसका उपाय करना चाहिए, और उस उपाय के द्वारा अपने जीवन को समृद्ध करना चाहिए, खुशहाल करना चाहिए, आनंदमय करना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत यहाँ आती है, लोगों को जब ये बात बताई जाती है तो जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो तो इस पर अमल करते हैं, और जो लगातार अपने को निगेटिव बनाए रखते हैं वो इसके विरोध में चले जाते हैं, वो उपाय को मानते ही नहीं। और जब आप उपाय को नहीं मानोगे
तो कोई उपाय आपको करना नहीं तो कैसे आपको सफलता मिलेगी, सुखमय जीवन कैसे बनेगा। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि वह लोग जो इस वीडियो को देख रहे हों और पॉजिटिव सोच के साथ देख रहे हों, देखिए ना मानने से बेहतर अच्छा है कि मान लिया जाए ना मानने से भी तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे यहाँ दो बातें, जो बात मैंने बताई, अगर इसको आप नहीं मान रहे हैं तो उससे भी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। तो मान करके एक बार देख लो कि हर चीज़ का उपाय है, और हर चीज़ के उपाय के द्वारा अपने जीवन को समृद्ध किया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है, आनंदमय किया जा सकता है। तो आप खुशहाल, आनंदमय और समृद्ध जीवन जीने के हकदार हैं। हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद है। इस वीडियो के द्वारा ये थोड़ा सा भी लाभ किसी को मिले तो, या कोई परेशानी, दिक्कत इस तरीके की आवे तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और यदि इस वीडियो से सहमत हैं और कोई भी प्रश्न आपके पास नहीं है तो हर हर महादेव आप जरूर बोल दें, लिख दें कमेंट बॉक्स में। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बोलेंगे भी ज़रूर, और उसी बहाने से मैं भी जो है हर हर महादेव का उच्चारण कर लूँगा। तो अंत में जाते जाते इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से विदा लेते हुए यही कहूँगा, हर हर महादेव।